अगर आप ई चालान से बचना चाहते हैं तो आपको जम्मू में इन 13 जगहों पर रूल्स फॉलो करने होंगे। आपको बताते चले कि अब जिस तरीके से पहले कैमरा इंस्टॉल तो किए गए थे लेकिन वो काम नहीं करते थे, लेकिन अब हाई डेफिनेशन कैमरा यानी कि जो पहले से इंस्टॉल किए हुए हैं अब वो फंक्शन कर रहे हैं यानी कि काम कर रहे हैं और 13 जगहों पर हाई डेफिनेशन कैमरास अपने काम कर रहे हैं, जहां पर अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको ई चालान जो है यानी कि हैवी ई चालान जो है वो देना होगा। इस वक्त हम विक्रम चौक में मौजूद है और आपको तस्वीरें दिखाएंगे। साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ये कैमरे जो है पहले से ही इंस्टॉल किए हुए थे, लेकिन अब ये फंक्शन करना यानी कि काम करना इनका आज से शुरू हो चुका है, जहां पर अगर आप रूल्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपको हैवी ई चालान जो है वो देना होगा। जहां पर अगर आप ट्रैफिक वायलेशंस करते हैं, कोई भी वायलेशन करते हैं तो आपको ई चालान देना होगा। और अगर आप इसे फॉलो यानी कि 13 जगहों पर ये हैवी डेफिनेशन कैमरास जो है वो फंक्शन कर रहे हैं, अगर जम्मू में अगर कहीं भी इन 13 जगहों पर अगर आप जा रहे हैं और वहां पर अगर आप ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं तो आपको साफ तौर पर ई चालान देना होगा। वो कौन कौन सी जगह है वो भी आपको दिखाना चाहेंगे, लेकिन साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर कैमरा जो है अब फंक्शन करना यानी कि काम करना शुरू कर चुके हैं। जहां पर इससे पहले भी कैमरा को इंस्टॉल किया गया था लेकिन वो फंक्शन नहीं थे यानी कि वो काम नहीं करते थे, लेकिन अब साफ तौर पर ये कैमरा काम कर रहे हैं। अगर आप ट्रैफिक का उल्लंघन करते हैं, वायलेशन करते हैं तो आपको घर बैठे ही ई चालान मिलेगा। जहां पर साफ तौर पर मैं आपको ये बताती चलूं कि इन 13 जगहों पर जहां पर हैवी डेफिनेशन कैमरा जो है वो जम्मू में इस वक्त काम कर रहे हैं। सबसे पहले बताती चलूं विक्रम चौक जहां पर इस वक्त हम मौजूद है और साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, वहीं पर एशिया गेट, साथ ही साथ रेलवे क्रॉसिंग, इंदिरा चौक, शकुंतला चौक, विजिलेंस रोटरी, अम्फला चौक, हाईकोर्ट जानीपुर, जीवल चौक, वाल्मीकि चौक, गुज्जर नगर चौक, आरबीआई टर्निंग, मेन स्टॉप गांधीनगर, ये 13 जगह है जहां पर कैमरा पहले से इंस्टॉल किए हुए थे लेकिन अब वो काम करना यानी कि फंक्शन करना शुरू कर दिए हैं। जहां पर अगर आप कोई भी वायलेशन करते हैं तो साफ तौर पर आपको जो है वो ई चालान देना पड़ेगा। जहां पर साफ तौर पर ये कहा गया है, इससे पहले की बात करें तो जिस तरीके से अगर कोई भी ट्रैफिक का उल्लंघन करता था तो उस वक्त जो है वो यानी कि ट्रैफिक पुलिस जो है वो आपको रोकती थी और ये कहती थी कि आखिरकार आपने जो है वो सीट बेल्ट क्यों नहीं डाली है या हेलमेट क्यों नहीं डाली है, तो ऐसा कहा जाता था। लेकिन अब आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी, अब आपको हाई डेफिनेशन कैमरा कैच करेगा और जिसने भी जो भी ट्रैफिक का उल्लंघन करेगा उसे घर बैठे ही ई चालान प्राप्त होगा। साफ तौर पर यह भी मेंशन किया गया है कि आपको अब जब भी घर से बाहर निकलते हैं, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, अगर आप 2 व्हीलर पे घर से निकलते हैं तो आपको हेलमेट डालनी है। आपके साथ अगर कोई और साथी बैठा है तो उसे भी हेलमेट डालनी है। और 4 व्हीलर की बात करें तो 4 व्हीलर में जो भी व्यक्ति सवार है उन्हें भी सीट बेल्ट डालनी है। और साथ ही साथ यहाँ पर मेन चीज मैं आपको बताती चलूं कि यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया है कि जेब्रा क्रॉसिंग का ये साफ तौर पर ये बताया गया है कि जिस तरीके से यानी कि यहाँ पर जेब्रा क्रॉसिंग जो है वो आपको हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि वो जेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। यानी कि सिग्नल आने के बाद यानी कि रेड लाइट आती है, रेड लाइट का सिग्नल आता है, लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी व्हीकल्स जो है मैटाडोर या फिर 4 व्हीलर्स की बात करें, छोटी कारों की बात करें तो ऐसी कई सारी व्हीकल्स जो है जो कि जेब्रा क्रॉसिंग को आगे क्रॉस करके आगे निकल जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी जेब्रा क्रॉसिंग आ रही है तो आपको उसको आगे क्रॉस नहीं करना है, या बल्कि आपको जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे रहना है ताकि आपको ई चालान ना भरना पड़े। ये साफ तौर पर ये चीज जो है वो मेंशन की गई है। आपको सीट बेल्ट का ध्यान रखना है, आपको हेलमेट का ध्यान रखना है, आपको जेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखना है। और जेब्रा क्रॉसिंग के लिए महत्वपूर्ण ये कहा गया है क्योंकि कई लोग यहाँ पर 2 व्हीलर्स हो, 4 व्हीलर्स हो, कई लोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, कई व्हीकल्स ऐसी देखने को मिलती है जो कि जेब्रा क्रॉसिंग को यानी कि क्रॉस करके वो आगे चले जाती है और उनके बाद उसे जो है वो आगे चली जाती है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है कई बार रोकती भी है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस जो है वो कई बार रोकती भी नहीं है। लेकिन अब आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी, आपको साफ तौर पर आपको बताते चले कि अब आपको जो है हाई डेफिनेशन कैमरा रोकेंगे। ये साफ तौर पर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर 13 लोकेशंस पे अलग अलग जगहों पर यहाँ पर
कैमरा जो है पहले से इंस्टॉल किया हुआ था, लेकिन अब जो है कैमरा फंक्शन करना शुरू हो गया है। अब आपको ट्रैफिक पुलिस नहीं रोकेगी। अब आपको साफ तौर पर आपको बताते चले कि आपको हाई डेफिनेशन कैमरा जो है वो कैच करेगा। कोई भी अगर रूल्स का उल्लंघन करता है, कोई भी अगर वायलेशन करता है, तो आपको साफ तौर पर यहाँ पर ये बताते चले कि आपको इन 13 जगहों पर अगर आप रूल्स का उल्लंघन करते हैं, इन 13 जगहों पर अगर आप रूल्स का उल्लंघन करते हैं, कोई भी वायलेशन करते हैं, सीट बेल्ट नहीं डालते हैं या फिर ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस कर देते हैं, और जब रेड सिग्नल आया है लेकिन फिर भी आप ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्रॉस करके आगे निकल रहे हैं, तो आपको घर बैठे ही चालान प्राप्त होगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि इन 13 जगहों पर, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस पहले देखने को मिलती थी वो आपको रोकती थी, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस नहीं आपको हाई डेफिनेशन कैमरा कैच करेगा। यानी कि हाई डेफिनेशन कैमरा की नजरें जो है वो आपकी व्हीकल पे होंगी, आप पर होंगी। तो इन 13 जगहों पर हमेशा ध्यान रखें, सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट डालें, आपके साथ जो साथी होंगे उन्हें भी हेलमेट डालें और ज़ेब्रा क्रॉसिंग का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। मुझे कैमरा पर्सन राकेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।